दोस्तों, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस जमीन के बारे में सोचिए जिस पर आप इस वक्त खड़े हैं या बैठे हैं। ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं, लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं और जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि इसी शांत दिखने वाली जमीन के कई सौ फीट नीचे एक ऐसी ताकतवर व्यवस्था काम कर रही है जिसकी रफ्तार और क्षमता ने दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों को भी चौंका दिया है? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं उस इंजीनियरिंग उपलब्धि की जिसे भारत ने बेहद शांत तरीके से पूरा किया। जब दुनिया को इसके बारे में पता चला तो कई विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। आमतौर पर जब भी दुनिया में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की चर्चा होती है तो लोग चीन की विशाल दीवार या अमेरिका के हाईवे नेटवर्क की मिसाल देते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो देखने के बाद शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल जाए। भारत ने जमीन के भीतर एक ऐसा अद्भुत नेटवर्क बना दिया है जिसे देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियां भी प्रभावित हो रही हैं। हम बात कर रहे हैं कांडला से गोरखपुर तक बनी एलपीजी पाइपलाइन की। इसे केवल एक लंबी लोहे की पाइप समझना बहुत बड़ी भूल होगी। दरअसल यह नए और आत्मनिर्भर भारत की वह मजबूत धमनियों में से एक है जिसके जरिए देश की ऊर्जा व्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। इस प्रोजेक्ट को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ गैस की सप्लाई तक सीमित नहीं है। यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जिसमें भारत दुनिया को यह दिखा रहा है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। इस पाइपलाइन की कुल लंबाई लगभग 2,800 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब जरा सोचिए, 2,800 किलोमीटर की दूरी कितनी बड़ी होती है। अगर यूरोप के नक्शे पर इस दूरी को सीधा खींच दिया जाए तो यह कई देशों को पार कर सकती है। यह दूरी इतनी लंबी है कि इसमें कई छोटे देशों की सीमा समा सकती है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक पहुंचने वाला यह प्रोजेक्ट भारत के इतिहास के सबसे बड़े और जटिल ऊर्जा प्रोजेक्ट टर्ट्स में गिना जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इस परियोजना की शुरुआत हुई थी तब कई विदेशी विशेषज्ञों और पश्चिमी मीडिया ने भारत पर सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि भारत जैसा देश, जहां कई क्षेत्रों में अभी भी आधुनिक मशीनों की कमी है, वह इतना बड़ा और चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट अपने दम पर पूरा नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों को तो यह भी लगता था कि यह योजना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी और कभी जमीन पर पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन आज भारत ने जो कर दिखाया है, उसने उन सभी धारणाओं को गलत साबित कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट के पीछे छिपी उन सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे जो आम लोगों तक कम ही पहुंच पाती हैं। हम जानेंगे कि भारतीय इंजीनियरों ने किस तरह गंगा, यमुना और नर्मदा जैसी विशाल नदियों के नीचे से रास्ता बनाकर इस पाइपलाइन को आगे बढ़ाया। साथ ही यह भी समझेंगे कि इसमें कौन सी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिससे यह दुनिया की सबसे सुरक्षित पाइपलाइनों में से एक बन गई है। इसके अलावा यह भी देखेंगे कि इस एक प्रोजेक्ट ने भारत को वैश्विक ऊर्जा बाजार में कितनी मजबूती दी है। अगर कुछ साल पीछे जाएं तो याद आता है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक बाहरी सप्लाई पर निर्भर था। एलपीजी की आपूर्ति में जरा सी भी बाधा आती थी तो कई जगहों पर घरेलू गैस की कमी महसूस होने लगती थी। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत ने अपने देश के भीतर ही एक मजबूत गैस नेटवर्क तैयार कर लिया है जिसे तोड़ना या बाधित करना आसान नहीं है। यह प्रोजेक्ट केवल गैस की सप्लाई का माध्यम नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता और बढ़ती ताकत का प्रतीक भी बन चुका है। हमारा पड़ोसी देश चीन अक्सर अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की चर्चा करता रहता है, लेकिन भारत ने बिना ज्यादा प्रचार के दुनिया की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइनों में से एक बना दी। अगर आपके दिल में भी अपने देश की उपलब्धियों के लिए गर्व है तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलिए, क्योंकि आज आप उस प्रोजेक्ट के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में मुख्य धारा की खबरों में ज्यादा चर्चा नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक यात्रा को जिसकी शुरुआत गुजरात के समुद्री तट से होती है और जो भारत के ऊर्जा भविष्य को नई दिशा देती है। जब पहली बार कांडला गोरखपुर पाइपलाइन की योजना बनाई गई थी तो कई अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों ने इसे बेहद मुश्किल प्रोजेक्ट बताया था। उनके अनुसार
भारत का भूगोल इस योजना के लिए सबसे बड़ी चुनौती था। सोचिए, इस पाइपलाइन को गुजरात के कांडला पोर्ट से निकलना था, फिर राजस्थान के तपते रेगिस्तान को पार करना था, उसके बाद मध्य प्रदेश के पहाड़ी और पथरीले इलाकों से गुजरना था, और आखिर में उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों तक पहुंचना था जहां अक्सर बाढ़ और दलदली जमीन की समस्या वह रहती है। इन सभी प्राकृतिक बाधाओं को देखते हुए कई लोगों ने शुरुआत में ही इसे असंभव माना, लेकिन भारतीय इंजीनियरों के लिए यह सिर्फ एक चुनौती थी जिसे स्वीकार करना था। सबसे पहली कठिन परीक्षा राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में सामने आई। यहां गर्मियों के दौरान तापमान कई बार 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे माहौल में भारी और लंबी पाइपों को ले जाना, उन्हें सही जगह पर रखना और जमीन के अंदर सुरक्षित तरीके से स्थापित करना बेहद कठिन काम था। रेगिस्तान की रेत स्थिर नहीं रहती, वह लगातार खिसकती रहती है। इंजीनियरों को डर था कि अगर पाइपलाइन के नीचे की रेत हिल गई तो पूरी संरचना कमजोर हो सकती है। लेकिन भारतीय विशेषज्ञों ने विशेष कोटिंग और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके पाइपों को इस तरह स्थापित किया कि वे लंबे समय तक स्थिर रह सकें। इसके बाद असली चुनौती मध्य प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में सामने आई। यहां जमीन इतनी कठोर थी कि कई ड्रिलिंग मशीनें भी काम करने में संघर्ष कर रही थीं। पत्थरों की मजबूती के कारण ड्रिलिंग के उपकरण बार बार टूट रहे थे और काम की गति धीमी पड़ रही थी। लेकिन यहां भी भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मशीनों को स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बदला और नई तकनीकों का प्रयोग करके पहाड़ों के भीतर रास्ता बनाना शुरू किया। कई जगहों पर तो अस्थायी सड़कें बनानी पड़ी ताकि मशीनें और पाइप साइट तक पहुंच सकें। लेकिन इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक हिस्सा अब भी बाकी था। इंजीनियरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की विशाल नदियां, गंगा, यमुना और नर्मदा। पुराने समय में पाइपलाइनों को अक्सर पुलों के ऊपर से गुजारा जाता था, लेकिन उस तरीके में जोखिम ज्यादा था। बाढ़ या दुर्घटना की स्थिति में पूरी पाइपलाइन को नुकसान हो सकता था। इसलिए भारत ने एक साहसी फैसला लिया। तय किया गया कि पाइपलाइन को नदी के ऊपर नहीं, बल्कि नदी के नीचे से गुजारा जाएगा। इसके लिए इस्तेमाल हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल ड्रिलिंग यानी HDD तकनीक। इस प्रक्रिया में नदी के नीचे गहरी सुरंग बनाई जाती है और उसके अंदर पाइपलाइन डाली जाती है। यह काम बेहद सटीकता से करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने अत्यंत सावधानी और आधुनिक तकनीक की मदद से यह चुनौती भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। आज ये पाइपलाइन रेगिस्तान, पहाड़, जंगल और नदियों को पार करते हुए देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित बना रही है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसी एक कंपनी के लिए संभव नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने 3 बड़ी ऊर्जा कंपनियों को एक साथ जोड़ा: इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इन तीनों कंपनियों ने मिलकर इस परियोजना में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। यह निवेश सिर्फ पाइप खरीदने में नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने में भी लगाया गया। पूरी पाइपलाइन में स्मार्ट सेंसर लगाए गए हैं जो हर सेकंड दबाव और तापमान की जानकारी कंट्रोल रूम तक भेजते रहते हैं। अगर कहीं भी मामूली लीकेज या गड़बड़ी होती है, तो सिस्टम तुरंत उसे पहचान लेता है और उस हिस्से की सप्लाई अपने आप बंद कर देता है। अब इस प्रोजेक्ट के आर्थिक फायदे भी समझिए। पहले गैस को रिफाइनरी से शहरों तक पहुंचाने के लिए हजारों ट्रक और टैंकर इस्तेमाल होते थे। इसमें समय भी लगता था और दुर्घटनाओं का खतरा भी रहता था। लेकिन पाइपलाइन आने के बाद गैस सीधे जमीन के नीचे से तेज गति से बॉटलिंग प्लांट तक पहुंच जाती है। इससे परिवहन लागत काफी कम हो गई है और सप्लाई ज्यादा भरोसेमंद हो गई है। साथ ही सड़कों पर ट्रकों की संख्या कम होने से प्रदूषण और ट्रैफिक भी घटेगा। इस तरह यह प्रोजेक्ट सिर्फ ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत नहीं करता, बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। आज भारत वन नेशन वन गैस ग्रिड के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य है कि देश के हर कोने तक सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाई जाए। कांडला गोरखपुर पाइपलाइन इसी दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। आज दुनिया देख रही है
कि भारत किस तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कर रहा है। अब सवाल यह है कि आप इस बदलाव को किस तरह देखते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अंत में पूरे जोश के साथ जय हिंद।